Hey everyone, so this video is kind of different from the other videos that I have on my channel. This video is related to how you can brainstorm an application before you start making or developing it. This is like about the brainstorming that happens before you start an application. तो आपने अभी बनाना start नहीं करा, but you need to have a kind of approach. ऐसा नहीं है कि you just have the design and then you just start कोडिंग. सो आप डिफरेंट स्टेप्स लेते हो. सो हाउ यू कैन एक्चुअली टेक दो स्टेप्स एज वेल व्हाट एआई टूल्स यू कैन यूज टू एक्चुअली फैसिलिटेट दैट स्टेप और आपका टाइम बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम हो, आप कैसे प्रोडक्टिवली एफिशिएंटली इस चीज़ को कर पाओ, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो. सो लेट्स गेट टू द स्क्रीन. So here I have like 3 different apps, ChatGPT, Perplexity and DeepSeek. So इनका हम combine use करेंगे. We will give the same prompt to each of these और हम ये भी देखेंगे कि which one is kind of better in what area. So like first thing, अभी अगर हम idea generation के phase में जाएं तो कई बार क्या होता है, you are curious, you are excited to build a project, your first project. बट यू वॉन्ट एन आइडिया कि आप किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाओ. तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू ChatGPT. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इट. सो कि हम उसको बता रहे हैं कि यू हैव जस्ट लर्न इट, तो वो ऐसा बहुत एप्लीकेशन, बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन ना दे दे जो आप बना ही ना पाओ. सो दिस थिंग वी आर ऑल्सो मेकिंग श्योर. तो आप प्रॉम्प्ट जितना आप डिटेल दोगे उतना इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. So this prompt I will exactly copy and I will give it to ChatGPT as well as Perplexity and to DeepSeek. DeepSeek is more efficient in case of science and maths based questions, so we cannot expect much from it, but still we are testing it out. So let's see what kind of things it gives us or if it gives us the similar kind of output. So first we have the habit tracker. ठीक है, तो what you will learn: state for habit tracking, use effect for saving progress, users can add habits. ठीक है, तो ये हमारे पास अलग है कि हैबिट ट्रैकर बना सकते हो आप, वेदर ऐप बना सकते हो विद लोकेशन. यू कैन बिल्ड एन एक्सपेंस ट्रैकर, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड. बुकमार्क मैनेजर, तो इसमें आपका प्रोड्यूस हो जाएगा लोकल स्टोरेज और यूज इफेक्ट. तो इसमें आप देखोगे कि आपने इसने हमको थोड़ा थोड़ा अंदर का भी दे दिया कि आप ये वाली चीज़ें इसमें यूज़ कर पाओगे, तो आपको इनका भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा. सिंपल पोलिंग ऐप जिसमें कि मोड्स वगैरह पोल कर सकते हैं. फिर टास्क मैनेजमेंट आप करवा सकते हो. कैनवन बोर्ड, उस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरैक्शन करवा सकते हो. मल्टीपल लिस्ट, पोमोडोरो टाइमर, मूवी सर्च ऐप, डेफ कोड जनरेटर, पर्सनल डैशबोर्ड यूजिंग मल्टीपल APIs, स्टेट अपडेट्स इन सेक्शन, डिस्प्ले वेदर, टू डू लिस्ट. ठीक है, अच्छा पर्सनल डैशबोर्ड पे इसमें आपका वेदर भी दिखेगा, आपकी टू डू लिस्ट दिखेगी, लेटेस्ट टेक न्यूज़ दिखेगी, मोटिवेशनल कोड दिखेगा समवेयर. या दैट इज़ काइंड ऑफ नाइस एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. बाकी तो चलो ठीक है, कुछ कुछ ऐसे थे. फिर वी आर हेयर ऑन दी परप्लेक्सिटी. सो इट गिव्स अस टू डू लिस्ट ऐप, वेदर एप्लीकेशन, दिस इज़ काइंड ऑफ सेम. कोड जनरेटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेम. कैलकुलेटर ऐप, दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी बेसिक. रॉक पेपर सीजर गेम. फिर आ जाते हैं इंटरमीडिएट, तो इसने अलग से इस टाइप से स्केलिंग कर दी है, इसकी फिल्टरिंग कर दी है. इमेज कैरोसेल, एक्सपेंस ट्रैकर, दिस इज सेम. पोमोडोरो, दिस वाज आल्सो देयर. एंड रेसिपी ऐप, ये यहाँ पे अलग है. एंड मूवी सर्च ऐप, फेच मूवी डेटा यूजिंग APIs लाइक. ठीक है, इसने APIs हमको दे दिए कि आप ये यूज़ कर सकते हो. फिर यहाँ पे इसने दे दिया क्रिएट एन ऐप टू सर्च रेसिपी. सो और यहाँ पे परप्लेक्सिटी में यू कैन सी कि ये हमको यहाँ पे नहीं मिलता ChatGPT, बट वी हैव अदर थिंग कि व्हाट आर सम बिगिनर फ्रेंडली रिएक्ट. तो जस्ट ये हमको सजेशन भी देता है कि आप इससे रिलेटेड और ये वाली चीज़ें भी देख सकते हो. आप चाहो तो व्हाट आर सम रिएक्ट प्रोजेक्ट्स दैट कैन हेल्प मी प्रैक्टिस इवेंट हैंडलिंग. तो सर्टेन प्रोजेक्ट को आप फोकस रख के, सर्टेन पार्ट को आप फोकस रख के भी उससे प्रोजेक्ट मांग सकते हो. देन लेट्स कम टू दी DeepSeek. यहाँ पे वी व्हाट वी हैव task manager, it is same as Perplexity. Personal book tracker, okay, this is different from the other ones. यहाँ पे आप बुक्स ऐड कर सकते हो, टाइटल, ऑथर वगैरह. मूवी सर्च ऐप, वी हैव एक्सपेंस ट्रैकर सेम, वेदर ऐप सेम, क्विज ऐप पोलिंग वाला था हमारे पास. देन नोट्स ऐप इज देयर.
GitHub profile finder, this is different. Then habit tracker, recipe we also did have. So ठीक है, out of these I think DeepSeek is the least like performing, तो बाकी दोनों का ठीक है बेटर था. एंड परप्लेक्सिटी का I would say is much better, क्योंकि वी हैव अदर प्रॉम्प्ट टू कि आप इनका डायरेक्टली आप देख सकते हो. सो वी जस्ट लर्न कि हम आइडियाज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं व्हेन वी वांट टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन. बट नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट कि ठीक है, हमारा आइडिया ऑलरेडी हमको पता है, बट हाउ AI कैन हेल्प अस टू क्यूरेट दैट आइडिया बेटर, और कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं उस सिस्टम को. So again, I have one prompt, that is I want to build a marketplace for co-working that would help owners to add their co-working and people could book it. So co-working is a type of model कि क्या होता है कि आपके पास बहुत बड़ा स्पेस है, तो वहाँ पे आप रेंट आउट कर सकते हो उसको, आप ऑफिसेस को दे सकते हो ऑन दी बेसिस ऑफ सीट्स, या फिर अगर कोई ऑफिस है वो अपना खुद का ऑफिस ना बना के एक अलग से प्लेस ना लेकर वो जस्ट आपसे रेंट ले रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ का वो आपको रेंट देंगे. दैट इज़ वन काइंड ऑफ मॉडल. सो यहाँ पे वी आर बिल्डिंग अ मार्केट प्लेस जिसमें कि लोगों की अगर कोवर्किंग है वो उनको रजिस्टर कर पाए, उनको ऐड कर पाए, एंड दी यूजर्स कुड बुक देम. तो वहाँ पे आप डे पास वगैरह का भी रहता है कि आप पर डे, अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए आप फ्रीलांसर आपको काम करना है तो वहाँ पे जाके बुक कर सकते हो. सो आई वॉन्ट टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन एंड आई वॉन्ट टू हैव दी पेजेस, पेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन. अब इसमें कई तरीके के पेजेस होंगे, देयर विल बी डिफरेंट स्क्रीन्स कि कहीं पर हमारे पास लॉगिन स्क्रीन होगी, कहीं पर हमारे पास लिस्टिंग वाली स्क्रीन होगी, कहीं पर हमारे पास प्रोफाइल डिटेल्स चेंज करने की स्क्रीन होगी. सो आई वॉन्ट टू हैव द पेज स्ट्रक्चर डिज़ाइन along with the MVP. So MVP is a term जिसका मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. इसका मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई बड़ा एप्लीकेशन का आइडिया होता है, जैसे सपोज यू हैव अ सॉफ्टवेयर और आपके पास एक बहुत बड़ा आइडिया है, इसमें बहुत सारे आपके फीचर्स वगैरह होंगे, बट उसको बिल्ड करने में आपके टाइम और एफर्ट जाएंगे. तो MVP हम बिगिनिंग फेज में एज बनाते हैं, जिससे कि हम कुछ कोर फीचर्स डिफाइन करते हैं. लाइक फॉर दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन हमारे कोर फीचर क्या है, जो हमारे सबसे मेन फीचर्स हैं वो ये है कि एक बंदा अपना लिस्टिंग कर पाए, उसको ऐड कर पाए, एंड द यूजर्स कुड बुक इट. दैट विल बी द कोर फीचर. अब इसमें आप और आगे फीचर ऐड ऑन कर सकते हो, लाइक कि जो उसके पास डैशबोर्ड हो, जो भी हमारे जो कोवर्किंग ओनर्स हैं उनके पास डैशबोर्ड हो, वो वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देख पाए. तो ये आप फीचर टू फीचर ऐड ऑन करते जाते हो. बट MVP में क्या होता है कि आप एक बिगनिंग में ऐसा बना देते हो कि उससे आपका एक प्रूफ बन जाएगी, ठीक है, ये चीज़ वर्क करेगी, क्योंकि अब ऐसा हुआ आपने पूरा बना दिया और फिर बाद में वो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा. सो दैट इज़ नॉट गुड. सो MVP इज़ दैट थिंग. एंड फिर आगे मैंने लिखा है दैट आई शुड हैव इन द इनिशियल फेज, ठीक है, तो स्ट्रक्चर दो मुझे, एंड विद द MVP भी बताओ जो कि मेरे को इनिशियल फेज में इसको बनाने में मदद करे, एंड द यूज़र बिहेवियर एंड पैटर्न एनालिसिस की यूज़र बिहेवियर का क्या रहेगा वो सब यूज़ करके मुझे बताओ. आई विल जस्ट कॉपी दिस आउट एंड आई विल गिव इट टू परप्लेक्सिटी एज वेल एंड टू DeepSeek also. Okay, so it has given me key page structure design for co-working marketplace, clean initiative design, smooth user experience. So suggested एक लैंडिंग पेज बताया, दैट विल बी दी होम पेज. वहाँ पे हीरो सेक्शन बता दिया, फीचर्ड को-वर्किंग बता दिया, कैटेगरीज हमको बता दी, CTA बता दिया, ठीक है. अब इसमें देखो, अगर आप नॉर्मली बनाने जाओगे, अगर आप खुद ही बना रहे हो आप पूरा ऐप, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा. यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग कवर्ड कि आपको ये रखना है. सर्च और लिस्टिंग बार बता दिया, क्योंकि अगर आप खुद से बना रहे हो तो कई चीज़ें कई बार मिस आउट भी हो जाती हैं. सो को-वर्किंग स्पेस डिटेल पेज में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है वो इसने बता दिया. बुकिंग एंड पेमेंट पेज आपको रखना पड़ेगा. डैशबोर्ड फॉर स्पेस ओनर्स आपको रखना पड़ेगा. फिर यूज़र डैशबोर्ड आपको रखना पड़ेगा, एंड एडमिन पैनल. अब MVP इसने हमको क्या बताया है, टू लॉन्च क्विकली, तो आपको क्या क्या यूज़र साइट से आपको चीज़ें रखनी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं. सर्च एंड फिल्टर को-वर्किंग स्पेस वो कर पाएँ, दैट इज़ वन बेसिक फीचर. फिर डिटेल लिस्टिंग वो देख पाएँ, फिर बुक कर पाएँ, पे कर पाएँ, यूज़र प्रोफाइल और बुकिंग हिस्ट्री देख पाएँ. ओनर साइड से आपको क्या रखनी है कि वो रजिस्टर कर पाएँ, मैनेज बुकिंग कर पाएँ. और यूज़र बिहेवियर क्या है कि टू इम्प्रूव द प्लेटफॉर्म ट्रैक यूज़र बिहेवियर, या आप ये वाली चीज़ें आप देख सकते हो कि सर्च एंड बुकिंग बिहेवियर की मोस्ट सर्च लोकेशन कौन सी है, फिल्टर कौन सा यूज़ हो रहा है, और कब वेयर डू यूज़र्स लीव विदाउट बुकिंग. तो ये चीज़ तो एनालिटिकल पार्ट पे आ जाती है ना कि जब आप उसको और इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो बाद में आप ये वाली चीज़ें देख सकते हो, ठीक है. फिर आ जाते हैं हम एक बार देखते हैं परप्लेक्सिटी ने हमको क्या आउटपुट दिया है. सो दिस इज़ हियर द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. सो 4 MVP फीचर इसने हमको दिए हैं. स्पेस लिस्टिंग मैनेजमेंट, यूज़ रिएक्ट फॉर्म लाइब्रेरीज लाइक फॉर्मिक विद इमेज अपलोड कैपेबिलिटीज़. सो ओनर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन हो पाए, बुकिंग सिस्टम हो पाए, कैलेंडर रियल टाइम अवेलेबिलिटी कैलेंडर, इम्प्लीमेंट
ठीक है, तो परप्लेक्सिटी हमको बेसिक वो चीज़ें भी बता रहा है जो हमको इसमें यूज़ करनी है एज अ लाइक टेक्निकल साइड की, आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। स्ट्राइप की करेक्ट फॉर मार्केट प्लेस पेमेंट के लिए इसने हमको बता दिया। पेज स्ट्रक्चर का इसने हमको डिज़ाइन दे दिया है, ये हमको इसने दिया है फॉर होम पेज आई गेस की पेज। ठीक है, तो इसने इस तरीके से कंपोनेंट्स में हमको डिज़ाइन दे दिया है। फिर यूज़र बिहेवियर ट्रैकिंग आप ऐसे कर सकते हो। पर्सनलाइजेशन टेक्निक, ठीक है, ये तो एडवांसमेंट टाइप में हो गई। और MVP स्ट्रक्चर फोकसेस ऑन इट विद हैवी यूजेज ऑफ कंपोनेंट्स। फर्स्ट डिज़ाइन 68 बुकिंग हैपन्स विया मोबाइल, आप ये सारी मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन रख सकते हो क्योंकि 68%। ये हमको थोड़ा थोड़ा रिसर्च वाली चीज़ें बता रहा है कि आप इतना ऐसा ऐसा कर सकते हो। टेक्स्ट टैग भी इसने हमको बता दिया है, फ्रंट एंड पे ये यूज़ करो। स्टेट मैनेजमेंट का आप जगह ये जस्टिन यूज़ कर सकते हो, मैप्स में आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दैट्स गुड। फिर आ जाते हैं हम डीप सीक पे। सो वेयर इट इज़ स्टार्टिंग, या सो कोर अगेन, कोर यूज़र रोल स्पेस ओनर्स दे रखा है, यूज़र्स बता रखा है, एसेंशियल पेजेस एंड कंपोनेंट्स। दिस इज़ काइंड ऑफ मोर स्ट्रक्चर्ड बाकियों से। देन की फंक्शनैलिटीज़ ने हमको बताई है, सर्च एंड फिल्टर, यूज़ ऑथेंटिकेशन, यूज़र बिहेवियर एंड एनालिटिक्स। सो ठीक है, तो UX एंड एंगेजमेंट इसने बताया कि आप ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। स्टोरेज एंड एनालिटिकल, फ्रंट एंड ट्रैकिंग के लिए आप लोकल स्टोरेज का यूज़ कर सकते हो फॉर लोकल ट्रैकिंग। टेक्स्ट टैग भी इसने हमको बता दिया है, अगेन जस्टिन या फिर कॉन्टेक्स्ट API आप यूज़ कर सकते हो। बैकएंड में आप ये यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ गुड। फिर इसने हमको बाकी आगे के फेज भी बताया कि आप बाद में रिव्यूज़ एंड रेटिंग यूज़ कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो आई वुड से कि परप्लेक्सिटी इज़ मोर कि वो रिसर्च बेस्ड कि आप क्या क्या चीज़ें रख सकते हो वो बताता है। बट थोड़ा सिंपल अगर आपको रखना है, आपको स्ट्रक्चर्ड रखना है, तो DeepSeek इज़ ऑल्सो गुड। इवन दो उसको लाइक ऐसे देखा जाता है कि मैथ्स और साइंस के प्रॉब्लम्स के लिए, बट ठीक है, इस टाइप का ऐसा ब्रेनस्टॉर्म वाले चीज़ों के लिए भी दैट इज़ गुड। एंड नाउ वी कम्स दी स्ट्रक्चरिंग पार्ट। सो आई विल गिव इट दैट मेक अ स्ट्रक्चर टेबल। ठीक है, सो अब हम इसको लिस्ट मांग रहे हैं पूरा कि गिव इट एवरीथिंग। टेबल फॉर मी, तो टेबल बनाएगा एग्जैक्ट पेजेस। तो लैंडिंग पेज हो गया हमारा, उसमें इट इज़ गिविंग अस दी काइंड ऑफ कंपोनेंट्स वी शुड बी हैविंग, और कंपोनेंट की देख सकते हो आप पूरी लिस्ट देगा। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या चीज़ बनानी है, और मिस आउट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएंगे इससे कि ठीक है, अब आपके पास पूरा उसका मैप है कि आपको ये चीज़ बनानी है, और इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप टाइम मैपिंग भी कर सकते हो कि अगर आप मंडे को ये चीज़ बना रहे हो, ट्यूसडे को बना रहे हो, तो आपकी प्लानिंग बहुत सॉलिड हो जाएगी इससे। अब ये बाकियों पे मैं नहीं दिखा रही बिकॉज ठीक है, अभी ऑलरेडी यू हैव गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो AI को, प्रॉम्प्ट्स को। बट आपको मेन चीज़ अपनी क्या बेटर करनी पड़ेगी, प्रॉम्प्टिंग, कि आप कितना उसको डिटेल्ड में चीज़ बता सकते हो। ये तो इवन मैंने 2 लाइन्स में दिया है, अगर मैं इसमें और चीज़ें ऐड करनी चाहूँ, आई कैन इवन ऐड की also suggest me the various libraries that I can use with this for building this component, and if I मैं इसमें time constant भी add कर सकती हूँ that in case I want to build in these number of hours and in this in 1 or 2 month, so वो उस according फिर आपको basic कर देगा या फिर कई सारे components हटा देगा। So this kind of level you can reach with AI कि आप बहुत सारी चीज़ को automate कर सकते हो। अगर आप खुद बनाने बैठोगे तो there will be chances कि आप कुछ आपसे मिस आउट हो जाए। आप इसको ये भी दे सकते हो कि डू कंपेटिटर एनालिसिस एंड सजेस्ट मी फीचर्स दैट कुड बी नॉट देयर इन माय एप्लीकेशन। सो दीज काइंड ऑफ देयर आर लाइक एंडलेस अपॉर्चुनिटीज, एंडलेस ways you can think of building different things with this AI. So this is it for this video. If you like this kind of content where we brainstorm together, find different ways of thinking and how we can optimize the developer task, do let me know in the comment section below. I will create more such videos. And thank you so much for watching this. If you like this, please like and subscribe to this channel. Thank you.